Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं जो GDS की वैकेंसी निकली थी उसकी 4th लिस्ट तो आ गई है, लेकिन अभी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि इसकी 5th लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। हम लोग सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि 5th लिस्ट कब आएगी, क्या प्रोसीजर रहने वाला, आएगी भी कि नहीं आएगी। सेकंड चीज़, काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूज हैं कि जैसे जो 3rd लिस्ट निकली थी उसके क्या हुआ, उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया थी वो फर्स्ट डीबी तो हो गया, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जो उनकी 3rd लिस्ट के कुछ ऐसे कैंडिडेट्स बाकी हैं जिनका 2nd डीबी अभी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो वो भी बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि फर्स्ट डीबी तो हो गया बट 2nd डीबी हुआ नहीं। वाइस वर्सा अगर 4th लिस्ट की बात करें कि इनका जो फर्स्ट डीबी है वो बेसिकली 16/6 तक चलना है, यानी कि 16 जून तक चलना है, और 16 जून के बाद फिर इनका 2nd डीबी चलेगा। तो वो भी बात करेंगे कि 2nd डीबी कब तक चलेगा और कब तक मैसेज आने लगेगा कैंडिडेट को। सबसे पहले बात करें, देखो हर एक एरिया या सेक्टर को चूज कर लें। ये बेसिकली उत्तराखंड सर्किल की लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट 4th है। इसमें भी 16/6 तक टाइमिंग दी गई है कि जो फर्स्ट डीबी होगा 4th लिस्ट का वो 16/6 तक कर लिया जाएगा। सेम ऐसे ही तुम्हारा उत्तर प्रदेश का है। तो कहीं कहीं पे सिमिलरिटी चेंजमेंट हो सकते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस सिमिलरिटी है हर जगह पे। तो सबसे पहले बात कर लें कि यार कट ऑफ कितनी कम जाने वाली है। अगर 5th लिस्ट आएगी तो कितनी कट ऑफ होगी। देखो अगर मैं तुम्हें अपना जो रियल एक्सपीरियंस बताऊँ ना यार, ज़्यादा कट ऑफ तो कम नहीं जाएगी। अगर जितना भी कम कर लूँ ना तो मैक्सिमम 3% 4%, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% कम कर लो, बट इससे कम तुम्हारी कट ऑफ जाने ही वाली नहीं। अभी ऊपर देख रहे हो कि तुम्हारा यूआर कैटेगरी से ये अल्मोड़ा डिवीजन से 95 गया है, ठीक है, SC कैटेगरी का 92 गया। तो यार मतलब ये उम्मीद तो लगाना छोड़ ही दो कि अब 75-80% वालों का वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ रेयर चांस है कि कोई कैंडिडेट एक ऐसी जगह पे फॉर्म डाल दिया हो, वो लकी हो और वो वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उससे नीचे परसेंटेज के रहे हों तो शायद उसका हो जाए। बट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे उम्मीद तो नहीं लग रही है। ये तो बात होगी कि 5% के अंदर ही तुम्हारा कट ऑफ रहने वाला है। अभी 95 है तो मतलब मान लो यार 89 टू तुम्हारा 95 तक तुम्हारा ये परसेंटेज वाला कट ऑफ जाएगा। ये बात होगी 5th की, ठीक है, 5th लिस्ट में जो कट ऑफ जाएगी। मूविंग फर्दर, पहले ये बात कर लेंगे कि 5th लिस्ट आएगी भी कि नहीं आएगी। ठीक है, ये देख लेते हैं। देखो तुम्हारा 16/6 तक तुम्हारा हो जाएगा, 16 जून तक हो जाएगा 4th का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 10 डेज में क्या होता है, बेसिकली इसमें भी 7 दिन का टाइम मिलता है फर्स्ट डीबी के बाद। ठीक है, फर्स्ट डीबी के बाद 7 दिन का टाइम मिलता है। कैंडिडेट जो रह गए हैं 4th लिस्ट वाले जो नहीं पहुंच पाए हैं तो वो वहाँ पर जाकर एक बार अपना डीबी करवा सकते हैं। बट मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, तुम्हारा जैसे इनका 16 जून को ये फर्स्ट डीबी हो जाएगा तो विदिन 10 डेज, यानी कि 10 डेज में 2nd डीबी का इनको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो से 10 डेज अगर मान लें तो अगर 16 से कैलकुलेट कर लें तो अप्रोक्स 25 जून, ठीक है, 25 जून तक इनका 2nd डीबी 25 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो चांसेस तो हैं 5th लिस्ट आने के 99% चांसेस हैं कि तुम्हारी जो 5th लिस्ट है वो आएगी, बट 1% तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आएगी भी कि नहीं आएगी। सियोरिटी वहाँ पे नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे जो लग रहा है कि तुम्हारी 5th लिस्ट आएगी, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर होते रहते हैं हर एक लिस्ट में, तभी ये तुम्हारी इतनी लिस्ट आई है, क्योंकि किसी ने मार्क्स गलत डाले हैं, किसी ने अपना सेक्टर या नेम गलत डाल दिया है, या किसी ने इंक्रीज करके मार्क्स डाल दिए हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं कि उन्होंने फॉर्म तो भर दिया था, पर उन्हें लगा था कि ठीक है कर लेंगे, बट उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि यार आई एम नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब, आई हैव टू अप्लाई फॉर अनदर जॉब। तो वहाँ पर ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो वहाँ पर तुम्हारे लिए स्पेस बनेगा। तो 5th लिस्ट आने के चांसेस तो 99% हैं, ठीक है, और वो लिस्ट आएगी भी 25 जून के बाद। मतलब ये चीज़ क्लियर है कि तुम्हारी जो 25 जून के बाद वो लिस्ट आने वाली है। ठीक है, मूविंग फर्दर, अब हम लोग आगे बात कर लें
कि ठीक है 25 जून के बाद वो लिस्ट आएगी, 5th वाली लिस्ट आएगी, ठीक है 5th लिस्ट इनकी बात हो गई। और इनकी जो कट ऑफ की बात हम लोगों ने की थी कि 89% टू तुम्हारी 93% के बीच में ये रहने वाली है, ठीक है। अगर इसके बीच में जो कैंडिडेट आ रहे होंगे अब वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई 5th लिस्ट की बात हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। मूविंग फर्दर अब हम लोग 3rd लिस्ट और 4th लिस्ट की बात करें। देखो 4th लिस्ट में भी बिल्कुल सॉर्टेड है, कुछ जाना है नहीं, थोड़ी 3rd लिस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है वो हम लोग देखेंगे। 4th लिस्ट का अगर देखें, 4th लिस्ट का तुम्हारा 16 जून तक क्या होगा, 16 जून तक तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट डीवी। तो आफ्टर 10 डेज, मतलब आफ्टर 10 डेज की बात करें 25 जून की तरफ तुम्हारा सेकेंड मैसेज आ जाएगा डीबी का, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स वही सब लेके जाने जो फर्स्ट डीबी में लेके गए, बस कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, जैसे तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो तुम्हारा लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लग सकता है, उसके बाद तुम्हारे कुछ जो एनेक्जर वाले पेपर होते हैं, मतलब जिसको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो और इंडिया पोस्ट GDS की तरफ से लगेंगे, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पर तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे जिस तुम्हारा एरिया में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। वहाँ के वो तुम्हारे GDS वाले जहाँ जो पुलिस वो वेरिफिकेशन करते हैं, डीबी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, वो लोग तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये तो बात हो गई 4th लिस्ट की। सेकेंड लिस्ट आ गई। अब थर्ड लिस्ट की एक प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी आ रही है, काफ़ी कैंडिडेट्स का पूछना ये है कि यार फर्स्ट मेरा डीबी तो हो गया, लेकिन सेकेंड डीबी में इतना टाइम क्यों लग रहा भाई। 3rd का अगर फर्स्ट डीबी हो गया आफ्टर 10 डेज उसकी सेकेंड डीबी के लिए मैसेज आ जाना चाहिए, कैंडिडेट को जाना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद भी 4th लिस्ट आ गई। 4th लिस्ट का लगभग फर्स्ट डीबी खत्म होने वाला है, और फिर भी अभी 3rd लिस्ट के सेकेंड डीबी के लिए कुछ कैंडिडेट्स बैठे हैं। तो मतलब तुम ये प्रॉब्लम समझ रहे हो। वो प्रॉब्लम पता क्यों हो रही है, जैसे सपोज करो कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई कैंडिडेट है, उसने फॉर्म भरा है, सपोज कर लो उत्तराखंड से उसने फॉर्म भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, उत्तर प्रदेश का जो कैंडिडेट है उसके जो डिटेल्स होंगे वो यूपी के होंगे, बट उसने भर उत्तराखंड के लिए दिया है। अब जब वो वहाँ पर पहला वेरिफिकेशन करवाएगा, वो सपोज करो उसने चूज कर लिया था कि उत्तर प्रदेश में ही करवाएगा, क्योंकि वहाँ तक नहीं जाएगा वो कैंडिडेट उत्तराखंड में पहला डीबी कराने के लिए। ऐसे रेयर चांसेस होते हैं कि किसी ने गलती से भर दिया हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो कैंडिडेट ने उत्तराखंड के लिए भरा होगा, बट वो डीबी के लिए उसने सिलेक्ट किया होगा कि मैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट से करवाऊँ, ठीक है, क्योंकि वो पास पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब उसने अपने डिस्ट्रिक्ट से तो तुम्हारा फर्स्ट डीबी करवा दिया, अब सेकेंड डीबी के लिए। लेकिन देखो एक बात यहाँ पर ये होती है कि जो तुम फर्स्ट डीबी कराने जाते हो और कहीं कहीं पर एंगेजमेंट अथॉरिटी और जो तुम्हारी डीबी करने वाले होते हैं वो जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब जैसे मैं अपना बताऊं, मैं इटावा में गया था, तो वहाँ पर जो डीबी कर रहे थे, ठीक है, और जो मेरा डिवीजन था वो भी इटावा ही डिवीजन था। तो मतलब वहाँ पर एक बार में मेरा वेरिफिकेशन हुआ, तो वहाँ पर उन लोगों ने उसको वेरीफाइड कर दिया, बिकॉज उनको पता था कि जब एंगेजमेंट अथॉरिटी बैठी है और वहाँ पर वेरिफिकेशन वाले ऊपर उनके जो सीनियर्स हैं वो बैठे हैं, तो वहाँ पर जो गलतियों के चांसेस हैं वो कम है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ठीक है उन्होंने वेरीफाई तो कर दिया, ठीक है, बट जो उनके ऑफिशियल जो मतलब सीनियर अधिकारी हैं वो वहाँ से वो वेरीफाई कहाँ से होगा, वो उनका उत्तराखंड से ही वेरीफाई होगा, क्योंकि उस सेक्टर के लिए उन लोगों ने चूज किया था कि भैया मैं उत्तराखंड में जाके जॉब करूँगा। उत्तर प्रदेश से ठीक है, एक बार तुम्हारा वो डॉक्यूमेंट ले लिया, बट वो फुल्ली वेरीफाइड नहीं है, वो पेंडिंग में है। जब उत्तराखंड से वो पूरी चीज़ें डिटेल्स देखेंगे तब वो वहाँ से वेरीफाइड करेंगे। सो दैट्स वाई ये रीज़न है कि वहाँ पर तुम्हारा इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने अलग अलग सेक्टर से क्या भरे हैं, फॉर्म भरे हैं। जैसे कोई उत्तर प्रदेश का है तो उत्तराखंड से भरा है, कोई उत्तराखंड का है तो उसने झारखंड से भरा है या बिहार से भरा है। तो ये प्रॉब्लम सेकेंड डीबी वालों के लिए आ रही है कि जो टाइम डिले का जो सिस्टम है ना, जो टाइम डिले हो रहा है वो इसी रीजन से हो रहा है कि आपने जो स्टेट चूज किए वो स्टेट डिफरेंट हैं, ठीक है। तो पहली बात ये तुम समझ जाओ, बट डोंट वरी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे सेकेंड डीबी का मैसेज नहीं आएगा। अगर आपको थोड़ा सा देखो, आपको एक्टिव तो रहना पड़ेगा। अगर देखो जॉब करनी है तो आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं जहाँ पे आपका फर्स्ट डीबी हुआ कि सर इतना डिले क्यों हो रहा है, कहाँ तक मेरा प्रोसेस पहुँचा है और हम कब तक वेट करें और मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर जाके आप पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो वो लोग बताएंगे।
तो मैंने इसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड कर दिए हैं। 5th लिस्ट देखो आएगी 25 जून के बाद, तुम्हारी 5th लिस्ट आ जाएगी, और उसमें जो मैंने कट ऑफ बताई है 89% टू 93%। देखो आई एम ऑल्सो नॉट ए गॉड, बट मैं जो डेटा के अकॉर्डिंग जो मुझे एक्सपीरियंस से मुझे जो समझ आ रहा है वो मैंने चीज़ें बता दी, मतलब इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। किसी का कोई सुझाव हो, किसी जो भी कैंडिडेट को कोई भी क्यूरी हो, तो वहाँ पर हम लोग कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर देना, विदिन 10 मिनट, विदिन 1 आवर हम आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स देंगे, रिप्लाई देंगे ज़रूर, ठीक है। और आप बता देना किसका कहाँ से सिलेक्शन हुआ। एंड वंस अगेन यू आर ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर सिलेक्टिंग इन 4th लिस्ट। और 5th लिस्ट वाले इंतजार करो, आपका भी सिलेक्शन होगा और 5th लिस्ट आएगी भी। सो थैंक यू गाइज फॉर